जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी भर्ती 2021-2022 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि आपकी फायरमैन, इंजन ड्राइवर और MTS, साथ ही एक दो और पोस्ट है जिनके फॉर्म यहां पर भरे जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर आपको फॉर्म का PDF डाउनलोड करने के लिए और भर्ती की एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। फिर आपके सामने हमारी वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको होम पेज पर इंडियन कोस्ट गार्ड सिविलियन रिक्रूटमेंट 2021 की पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप इस पोस्ट को यहां पर नहीं देख पा रहे तो रिसेंट पोस्ट में आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। इस पोस्ट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर दोस्तों आप लोग जानेंगे कि ये भर्ती 96 पद पर निकाली है। पोस्ट नेम आपको यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप लोग इस फॉर्म को 11 दिसंबर 2021 से लेकर के 11 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कहां पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी, उसकी जानकारी आपको इस टेबल के अंदर बहुत ही अच्छे से देखने को मिल पा रही है। साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी फायरमैन की है जो कि 53 है, और बाकी की जो पोस्ट है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अब आपको नीचे यहां पर डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें कि आप ऊपर की तरफ भर्ती की एलिजिबिलिटी की जानकारी जानेंगे, जो कि आपने वेबसाइट के ऊपर भी देखी। और साथ ही आपको नीचे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आपको यहाँ पर फायरमैन की पोस्ट में 10th पास की योग्यता मांगी गई है, इसके लिए बोला है। और शुड बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के बारे में, जो कि आपके लिए लेकर के आया है नॉलेज बैटल चैंपियनशिप। और ये नॉलेज बैटल चैंपियनशिप आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है डिफेंस कैटेगरी से जो भी जुड़े हुए कैंडिडेट है या फिर डिफेंस कैटेगरी में जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी नॉलेज को बेहतर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर होगा बैटल फॉर द बेस्ट, यानी कि बेस्ट में से बेस्ट जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी जाननी है तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आपको ये चैनल ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। ये आपकी चैंपियनशिप 13 दिसंबर शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैंपियनशिप को ज्वाइन करके यहाँ पर अपनी नॉलेज को अच्छे से बेहतर कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। स्ट्रेनियस ड्यूटीज, साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है फायरमैन की पोस्ट के लिए वो आप देख सकते हैं। हाइट 165 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। और यहाँ पर दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, जो कि यहाँ पर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चेस्ट आपकी बिना फ्लाई 81.5 सेंटीमीटर और फ्ला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और आपका वेट कम से कम 50 किलोग्राम का होना चाहिए। साथ ही जो अन्य डिटेल है फिजिकल एलिजिबिलिटी की, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर की पोस्ट है, इस पर आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता, अगर ITI होगी तो आपको और भी महत्वता दे दी जाएगी। और साथ ही इस पोस्ट पर आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो आपको यहाँ पर जानकारी को चेक कर लेना है और फिर चेक करने के बाद नीचे आपको आना है और ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा प्रिंट कर लेना है। अब आपको कैसे और कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आपको देख लेनी है। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम आपको नोटिफिकेशन से देख करके लिख देना है। आपको यहां पर यह कहा जा रहा है कि कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड सेंड देयर टाइप्ड एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर और नीटली हैंड रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। यानी कि जो आपको फॉर्मेट दिया है, या तो आप इसको टाइप करा सकते हैं या फिर आपको इसको हैंड से रिटर्न करना है और साफ तरीके से रिटर्न करना है, ताकि वो पढ़ने लायक हो, कोई गुचड़ू मुचड़ू आपको नहीं करना है। तो यहां पर आपको बोला है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहां पर आपको उस पोस्ट का नाम फिर से एंटर करना है, बेसिकली लिखना है। इस तरफ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी अफिक्स्ड विद सिग्नेचर। आपको यहां पर जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको चिपकाना है और साथ ही उसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। यहां पर आपको सिग्नेचर के साथ में बोला है। क्रॉस सिग्नेचर करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप नीचे सिग्नेचर करेंगे तो तब भी प्रॉब्लम नहीं है।
है। नीचे आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार बड़े अक्षरों के अंदर यहाँ पर लिखना है। फादर नेम, आपको आपके पिताजी का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट के अनुसार लिख दीजिए। 5 पॉइंट है नेशनलिटी का, तो नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपको यहाँ पर उस मार्क के बारे में बताना जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है और परमानेंट मार्क है। अब वो चाहे जलने का हो, कटने का हो, बट परमानेंट होना चाहिए। तो जो भी मार्क है यहाँ पर लिख दीजिए। अगर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क आपकी बॉडी के ऊपर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर लिख दीजिए नो मार्क या फिर कोई मार्क नहीं है, इस तरह से। फिर है वेदर SC ST OBC जनरल EWS, आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है, वही कैटेगरी आपको लिखनी है। अगर आप SC ST OBC और या EWS से हो तो आपको उसकी जो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी है इस फॉर्म के साथ भी अटैच करनी होगी। 8 पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पास्ट के अंदर 10th लिखना है। कौन से ईयर के अंदर आपने 10th पास की थी वो आपको ईयर ऑफ पासिंग में लिखना है। डिवीजन या फिर ग्रेड या फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी, आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक चीज लिख देनी है। डिवीजन लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ग्रेड लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर डिवीजन भी लिखनी है और परसेंटेज भी लिखनी है। पहले आप लिखिए फर्स्ट डिवीजन और उसके बाद आपको एंड लगाना है ये वाला, और फिर आपको आपकी जो परसेंटेज है वो लिख देनी है। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, आपने किस बोर्ड से आपकी 10th की है उसका नाम दे दीजिए, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी अन्य स्टेट का बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपने 12वीं की है तो आप एग्जामिनेशन पास्ट के अंदर सेकंड कॉलम में 12वीं लिखिए, यहाँ पर पासिंग ईयर लिखिए, आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद एंड लगा करके जो आपकी परसेंटेज थी 12th के अंदर वो लिख दीजिए। यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम लिख देना है। अब आता है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस लिखिए और साथ ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप सिंगल है तो सिंगल लिखिए, मैरिड है तो मैरिड लिख दीजिए। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विद पिन कोड, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको पिन कोड के साथ में लिख देना है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा है वही एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। और इसके बाद एक कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब आपको यहाँ पर पहले आपका मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपको एंड लिख करके आपकी ईमेल आईडी भी लिख देनी है। डिक्लेरेशन, अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको बोला है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, आपको बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर इस बॉक्स में लगाना है। यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको पहले इसका नाम लिखना है जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है, और यहाँ पर डेट लिखनी है किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। फिर आपका अनेक्सर 2 है जो कि आपको बोला है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो EWS कैंडिडेट है उन्हीं को यह भरना होगा। बट ये भी आप अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो खुद का EWS सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी इसके साथ अटैच कर दीजिए, क्योंकि ये तभी वैलिड माना जाएगा जब आप इसको भरने के साथ साथ में यहाँ पर सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिस नेम डेजिग्नेशन यानी कि ऑफिसर का साइन इसके ऊपर होगा तब। ये एक आपको डेमो के रूप में दिया जाता है, बट अगर आपके पास खुद का EWS सर्टिफिकेट है वो आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा। तो बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है। इसमें दोस्तों आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी, एक आपको ID जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक ID इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC या EWS से भरे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा है, एंड आपको ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपने इस फॉर्म के साथ अटैच किए हैं वो आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस के ऊपर सेंड करने होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि आप लोग इस फॉर्म को 31 जनवरी 2022 तक भेज पाएंगे। साथ ही आपको कहा है कि जो पोस्ट मुंबई एंड मुराद जंजीरा यूनिट के अंदर है उन पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को उनका एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि यहाँ पर दिया है, और जो पोस्ट रत्नागिरी यूनिट के अंदर है उनको यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। इसी प्रकार से जो पोस्ट कोची के अंदर है उनको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, जिनकी जो पोस्ट गोवा यूनिट के अंदर है उनको यहाँ पर भेजना है, जिनकी जो पोस्ट कर्रावती यूनिट के अंदर है उनको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, और जो पोस्ट दमन की यूनिट पर है उनको यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। इसकी जानकारी आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी कि किसके लिए कितनी पोस्ट किस यूनिट के लिए निकाली गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सभी की यूनिट वाइज वैकेंसी दी जा रही है, और सेम जानकारी आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट के अंदर कितनी वैकेंसी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस यूनिट में कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को सेंड
करना है। और जो आपका लिफाफा है वो आपको लेना है और उसके ऊपर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ के बाद वो पोस्ट का नाम लिखिए जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, और आप इस फॉर्म को ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेज पाएंगे। साथ ही आपको बोला कि एप्लीकेशन सेंड बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि अगर आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से फॉर्म को भेजोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको सिंपली ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को भेजना है। और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आपको इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये था दोस्तों आपको इंडियन कोस्ट गार्ड फायरमैन एंड अदर पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म 2021-2022 का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।